हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 3.3। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में 3, -1, -1, -0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। ठीक है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें हमें ये बताना है, एक चित्र बनाना है। ये हम आपको 3.2 में बता चुके हैं। कैसा? एक आपको क्या नाम कार्तीय तल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर कार्तीय तल बनाने के बाद ये जो दिए गए हैं बिंदु निर्देशांक जो दिए गए हैं उसमें आपको दर्शाना है। ठीक है, बस वही आपका सत्यापित भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो इसके लिए हमें आपकी पड़ेगी एक पट्टी की ज़रूरत। ठीक है, आप लोग पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर स्केच के लिए हम यहाँ पर इसका पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको शायद समझ में ना आए, विजिबल ना हो, इसलिए यहाँ पर हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे। पहले इधर से खींच दीजिए कुछ इस प्रकार पटरी से। ठीक है, ये रेखा खींच दी। ठीक है, यहाँ से ये हो गई आपकी, ये इस प्रकार। ठीक, क्लियर है ना? ये देखो पूरी दिख रही होगी आपकी। ठीक है, मेरे पे ज़्यादा बड़ी हो गई है। चलिए हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी बाद में आपका। ठीक, क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ से ये वाली ज़रा, ये वाली। ठीक, क्लियर होंगे। इसे यहाँ पर थोड़े और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर थोड़ी इस प्रकार, और ये यहाँ से और यहाँ से ये वाली। ठीक, बन गया ना? अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बता चुके हैं, यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो से भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ मूल बिंदु होता है। अब देखिए ये होता है आपका, यहाँ पर कर दे रहे हैं थोड़ा, हाँ इस प्रकार। ये होता है आपका एक्स एच। ठीक है, ये एक्स एच, ये एक्स डैश एच। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं ये। और ये वाई एच, और यहाँ जो नीचे आपका होता है ये क्या होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है। ठीक, क्लियर है ना? इसे देखो, जो एक्स अक्ष ये पूरा होता है इसे हम लोग बोलते हैं भुज, और जो ये वाई अक्ष होता है इसे बोलते हैं कोटि। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं क्षैतिज भी बोलते हैं। सब आपको हम 3.2 में बता चुके हैं। जो एक्स अक्ष है इसे क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज, और इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए, अब यहाँ तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले भी लेक्चर में, कि यहाँ पर जो सब होते हैं क्या के होते हैं, प्लस के होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, 5 तक ले लेते हैं, यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ठीक, क्लियर है ना? -2 और -3, -4 और ये आपका -5। ठीक, क्लियर है ना? ऊपर क्या होगा, +1। ठीक, यहाँ पर बना देते हैं +2 और ये +3, सॉरी ये +3 और ये +4 और ये ऊपर +5। ठीक, क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर सेम इसी प्रकार क्या रहेगा आपका, हाँ यहाँ से देखिए, ये -1, -2, ठीक है, और ये -3, -4 और ये आपका -5। ठीक, क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब इतना आपके यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब देखिए पहला बिंदु क्या कह रहा है। अब इसमें सवाल पे आ जाते हैं। पहला बिंदु कह रहा है -2, 4। ये हम आपको बता चुके हैं, जो जैसे पहला दिया होता है इसे हम लोग बोलते हैं भुज। इसे क्या बोलते हैं, -2 है ये, इसे बोलते हैं भुज, और 4 है इसे बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम निर्देशांक रखते हैं तो यहाँ पर पहले ये दिया होता है हमें एक्स का मान, और ये दिया होता है वाई का मान। अब हमें एक्स में -2 देखना है और वाई में हमें क्या देखना है, 4 देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एक्स में -2 कहाँ पर है, ये एक्स है आपका, ये देखिए ये यहाँ प्लस वाला एक्स है और यहाँ पर माइनस वाले। तो -2 कहाँ मिला हमें, यहाँ मिला आपको। दूसरे पेन से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं खींचने के लिए। चलिए इस पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिला, -2 मिला। ठीक है, ये तो है आपका -2 एक्स एच पे। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा था, 4 कह रहा था किस पर, वाई एच पर। तो देखिए 4 कहाँ पे है,
ये है आपका 4 है, ठीक है, ये 4 है वाई एच पर। देखिए ऊपर देखो, दिखा देते हैं आपको फिर से एक बार, ये देखिए ये 4 कहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका वाई एच पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो ये आपका क्या माइनस का 2 कामा 4 निर्देशांक मिले, तो इसे आप चाहो तो मिला दो, ठीक है, तो मिला दीजिए इस प्रकार, कुछ डॉट से मिला दीजिए, इस प्रकार हम मिला देते हैं इसको, ऐसे मिला दीजिए आप, यहाँ से इसे ये और इस प्रकार ये, ठीक है, इस प्रकार। अब जहाँ ये काट रहा है, ठीक है, ये जो दो बिंदु जहाँ आपस में काट रहे हैं, यही आपका निर्देशांक क्या बने जाएगा, जा करके माइनस का 2 और कामा 4। ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही ना। अब देखिए पहला बन गया, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, इसमें सब ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। हमने माइनस का 2 कामा जो 4 था वो दिखा दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 कामा माइनस का 1। देखो हमने यहाँ पर ऐसे लाइन खींची पूरी, आप डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, बस निर्देशांक दिखाना है। अब 3 कामा माइनस 1, तो एक्स अक्ष पर कितना है, एक्स अक्ष पर दिया गया है 3, तो 3 कहाँ है, ये देखो एक्स अक्ष पर 3, ये देखेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस का 3 यहाँ पर, और फिर क्या कह रहा है माइनस का 1। अब देखिए वाई एच पर माइनस 1 कहाँ है, वाई एच पर माइनस 1 ये है आपका वाई एच पर माइनस 1। तो चलो इसे मिला लेते हैं, अब इस दोनों को आपस में मिला लेंगे, चलो मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं, ये आपका 3, ठीक, और यहाँ ये आपका 1 जा रहा है, ये आपका 1 है ऊपर, ठीक है। तो अब जो ये बिंदु जहाँ पर काट रहा है वही आपका क्या होगा, 3 कामा माइनस का 1 होगा। क्या होगा, 3 कामा माइनस का 1 होगा। ठीक, बात क्लियर है ना, 3 कामा माइनस का 1 हो गया। अब देखिए तीसरा हमें कहाँ दर्शाना है, तीसरा दिया गया है माइनस का 1 कामा 0। अब देखिए माइनस का 1 कामा 0 कहाँ है, -1 एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर क्या 0 है। तो देखो -1, ये देखो माइनस का 1 है, ठीक है, और एक्स अक्ष पर कितना, देखो एक्स अक्ष पर माइनस का 1 और वाई एच पे कितना है 0, तो वाई एच पर 0 मतलब मूल बिंदु तो सिर्फ एक मिलेगी, क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख दें, यहाँ पर यही आपका यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, बस यही आपकी -1 जो है वो प्रदर्शित हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम, -1 कामा 0, ठीक है, 0, तो ये मूल बिंदु पर 0 मिल जाएगा हमको। ठीक, बात क्लियर है ना। अब देखिए 3 हम दर्शा चुके हैं, हमें 5 दर्शाने हैं, अब 2 और दर्शा दीजिए। फिर प्लस, देखो एक्स अक्ष पर 1 प्लस का और वाई अक्ष पर भी प्लस का 2, ठीक। अब देखो कहाँ है एक्स अक्ष पर 1, और देखो एक्स अक्ष पर 1 कहाँ है, ये, और वाई अक्ष पर 2 कहाँ है, ये है। चलो दोनों को मिला देते हैं, तो मिला लेते हैं, चलो देखो इसको किस प्रकार मिलेंगे, इस प्रकार, यहाँ से इसे इस प्रकार, और इसे यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक। अब जहाँ ये कटा 2 हमें मिला है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, 1 कामा 2 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आपको पूरी लाइन बता चुके हैं, आपको पूरी लाइन बना रहे हैं, आप डॉट डॉट बना के भी ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, डॉट डॉट बनाकर छोड़ दें, ठीक है। हम इसलिए बना रहे कि आपको समझ में आए, बात समझ में आए, ठीक है। अब देखिए 1 कामा 2 हो गया, अब कौन सा, माइनस का 3 कामा माइनस का 5 बनाना है। माइनस का 3 मतलब एक्स अक्ष पर माइनस का 3 और वाई अक्ष पर भी माइनस का 5, वो भी दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष का -3 कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा, ये क्या है, एक्स अक्ष पर -3। अब वाई अक्ष पर क्या, -5, ठीक है। तो वाई अक्ष पर देखो -5 कहाँ है, ये देखो ये आपका -5 है वाई अक्ष पर। चलो इन दोनों को मिला लेते हैं, मिला लीजिए, देखिए ये यहाँ से मिलेगा, ये -3 इस प्रकार, -5 मिलाने, देखिए -5 कहाँ है, ये आपका -5 यहाँ से मिला लो, इस प्रकार यहाँ से, ठीक है। ये आपका मिल गया -5 में। अब जहाँ ये बिंदु काट रहा है वो आपका क्या बनेगा, -3 कामा, निर्देशांक क्या बनेगा, -3 कामा, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे जो बिंदु, -3 कामा -5, ठीक, क्लियर हो गया ना बात। यहाँ पर देखो हमें 5 बिंदु दिखाना था, 5 बिंदु दिखा दिए, देखो 3 ये ऊपर और 2 ये नीचे, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये वाला, ठीक। ये आपका पहला नंबर होता है कंप्लीट। अब पहुँचते अपने दूसरे नंबर सवाल पर, ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरे नंबर सवाल में भी सेम वही करना, बस थोड़ा सवाल को जो है घुमा दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अक्षों पर दूरी का
उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका x के मान सब दिए गए हैं, ये y के मान दिए गए हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से रख दिए हैं x का मान y का मान, देखो कि आपको समझने में आसानी मतलब कठिनाई ना हो। ठीक है, तो x का मान y का -2 का मान 8, तो एक हमें बिंदु -2 का मान दर्शाना है, दूसरा फिर -1 का मान 7 दर्शाना है, और तीसरा 0 का मान -1.25, और ये 1 का मान 3, और ये 3 का मान -1। तो इसमें भी हमें कितने, इसमें हमें 6 दर्शाना, 3 ये और 3 6, तो इसमें भी सेम वैसा बनेगा। चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपकी देखा चतुर्थांश खींचेंगे। चलिए खींच लेते हैं यहाँ से, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, रेड से खींच लेते हैं। चलिए इससे खींच लेते हैं और फिर उसके बाद रेड से वो करते हैं। ये आपका चतुर्थांश जो है वो खींच गया पूरा। ठीक है, ये इधर से ये और इधर से ये। अब इसके देखो मध्य में बीच में भी हमें एक रेखा खींचनी है। ठीक है, इसे यहाँ से थोड़ा सा दूर से खींचें, क्योंकि देखिए हमें ये 8 तक जा रहा था। देखो जो y वाला है ये देखिए 8 तक जा रहा है, तो हम ये जो 8 तक ये बड़ा बनेगा, और सब आपके 8 7, फिर देखिए ये भी y 7 तक जा रहा है, तो इसलिए ये 8 तक खींचेंगे। तो देखो ये पूरा देखो यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है, 5 तक में हो जाएगा और 8 तक में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक खींच लेते हैं। चलो खींच लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार ये खींचा। ठीक है, ये देखिए। ठीक, खींचिए। अब फिर सेम ये भी वही चीज़ जो उसमें की थी, ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और यहाँ पर ये आपका एक्स एच, ये एक्स डैश एच, ये ऊपर वाई एच, और नीचे क्या होता है बताया था आपको, वाई डैश एच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई डैश एच। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर आपकी सब प्लस की रहेंगी, इधर सब माइनस की रहेंगी, लिख दो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 2 3, और ये आपका 4, और ये आपका 5। ठीक, क्लियर है ना। अब सेम इसी प्रकार यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या रहेंगी, माइनस की रहेंगी, -1, -2, -3, और -4, और आपका -5। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए सेम इसी प्रकार यहाँ पर, अब यहाँ पर भी सब माइनस करेंगे, -1, ठीक है, -2, -3, ठीक, -4, और ये आपका -5 यहाँ पर। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब ऊपर सब प्लस की जाएंगी, ऊपर 8 तक लेकिन जाएंगे, यहाँ पर 8 तक बना दीजिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये इधर आपका 5, ये प्लस का 6, और ये प्लस का 7, और ये सबसे ऊपर प्लस का 8। ठीक है, बन गया ना। अब देखिए, अब पहला क्या कह रहा था, ये पूरा क्लियर हो गया। अब पहला कह रहा था -2,8, -2,8। देखिए अब कहाँ पे, मतलब एक्स एच पर -2 और वाई एच पर 8, वो भी प्लस का। तो देखो सबसे पहले एक्स एच पर -2, तो एक्स एच पर -2 ये है, एक्स एच पर -2, तो यहाँ पर रेड पेन से कर देते हैं। ये देखिए एक्स एच पर -2, और फिर इसके बाद वाई एक्स पर 8। ठीक है, वाई एक्स पर क्या दे रहा है, 8। यहाँ पर ये देखो 8 है ऊपर, सबसे ऊपर दिखा दें आपको, विजिबल होगा। अब देखो, ठीक है, ये हो गया 8, -2 ये और 8। अब इसे हमें मिला देना है। चलिए मिला देते हैं। तो देखिए इस प्रकार मिलाएंगे हम इसे, कुछ यहाँ से इसे ऐसे खींचें, ये मिला, और ठीक है, और इसके बाद इसे कुछ इस प्रकार। अब जो कटान बिंदु है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये जो कटान बिंदु है जो मिला हमें, यही आपका क्या हो जाएगा, -2,8 निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, -1,7, मतलब एक्स एक्स पर -1 ढूंढना है, और वाई एक्स पर 7 ढूंढना है, मतलब 7 ढूंढना है। ठीक है, तो एक्स एक्स पर देखो ये -1 मिल गया एक्स एक्स पर, और वाई एक्स पर क्या ढूंढना है, 7 ढूंढना है। तो वाई एक्स पर ये आपका 7 है, तो सेम इसी के नीचे मिला देंगे इसको भी। यहाँ से देखिए -1 से, ये देखिए ये -1, और यहाँ से ये 7। ठीक है, क्लियर है ना। ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसे मिला देंगे यहाँ से, ये निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, -1, -7, -1 और कामा आपका 7। ठीक, क्लियर है ना, -1, 7 दिख रहा है ना, विजिबल है। अब देखो इसके बाद, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है,
तीसरा कह रहा है 0 कामा माइनस का 1.25, ठीक है। तो 0 मतलब मूल बिंदु पे है 0, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एक्स एक्स पर 0 है और वाई एक्स पर माइनस का 1.25 है। तो वाई एक्स पर देखिए माइनस का 1.5 कहाँ पर है, चलिए देखो ये इसमें देखते हैं। देखिए एक्स एक्स पर ये देखो 0 हो गया, यहाँ पर मूल बिंदु एक्स एक्स पर 0, ठीक है। तो वाई एक्स पर माइनस का 1 दशमलव कितना कह रहा है, 2.5 कह रहा है। तो देखो एक ये है आपका और 2 ये है, तो जो 1.25 होगा तो इसी के बीच में होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते 1.25 यहाँ पर है आपका, कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर आपका 1.25 है यहाँ पर। बस यही आपका यहीं पर हम क्या लिख देंगे, इधर साइड लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 0 कामा माइनस का 1.25, ठीक है। बात समझ में हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 0 कह रहा था तो मूल बिंदु 0 तो यहाँ पर दिया ही गया है, इसे हम कैसे मिलाएंगे, ठीक है, खुद रेखा है खींचिए। तो यहाँ पर माइनस का 1, 0 कामा एक्स एक्स पर 0 था तो एक्स एक्स पर हमने 0 कर दिया और वाई एक्स पर माइनस का 1.25, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए, आप देखिए 4 क्लियर हो गए ना। अरे सॉरी, माइनस का 1,7 जो है वो आपका छूट गया है, नहीं माइनस का 1,7 हो गया है, माइनस का 2,8 भी हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 कामा ये भी हो गया है, ठीक है। अब 1,3 देखना है, हमें क्या देखना है, 1,3, चलिए 1,3 देख लेते हैं। एक्स एक्स पर 1 और वाई एक्स पर 3, एक्स एक्स पर कितना 1 और वाई एक्स पर प्लस का 3, दोनों प्लस के हैं इसमें, ठीक है। तो एक्स एक्स पर प्लस का 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा, और वाई एक्स पर प्लस का 3 देखो कहाँ पर मिलेगा, वाई एक्स पर प्लस का 3, ये वाई एक्स पर आपका प्लस का 3 मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए मिला दो इसको, यहाँ से ये एक्स एक्स पर 1 और वाई एक्स पर ये प्लस का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, ठीक है। निर्देशांक आपका क्या बनेगा, क्या बनेंगे 1,3, ठीक। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। इसे आप ऊपर हमने इसे मिलाया, आप यहाँ इसे बगल से भी मिला सकते थे, ठीक है। दशमलव दिखाने के लिए यहाँ पर हमने इसे मिला दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 कामा लास्ट बचा आपका 3 कामा माइनस का 1, तो देखो 3 कामा माइनस का 1 मतलब एक्स एक्स पर प्लस का 3 और वाई एक्स पर माइनस का 1, ठीक। बात क्लियर है ना। अब देखिए एक्स एक्स पर क्या कहा, प्लस का 3, तो एक्स एक्स पर प्लस का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका एक्स एक्स पर प्लस का 3 और वाई एक्स पर क्या कहा, माइनस का 1, तो वाई एक्स पर माइनस का 1 कहाँ मिलेगा हमको, ये मिलेगा वाई एक्स पर माइनस का 1। तो इसे यहाँ से खींच दें इस प्रकार, चलो खींच देते हैं। ये एक्स एक्स पर प्लस का 3 हो गया आपका और ये वाई एक्स पर आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से जहाँ एक कटान बिंदु होगा वहीं यहाँ पर निर्देशांक क्या मिलेगा, 3 कामा माइनस का 1 मिलेगा, ठीक। क्लियर हो गया ना। देखिए ये कितने कह रहे थे, 5 कह रहे थे, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 और ये हमने अब आपको 5 दिखा दिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। क्लियर हो गया ना। आपके 3.3 में 2 नंबर तक सवाल थे, ठीक है। मैं ऐसा भी करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, सब कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर भेजें, ठीक है। और उसे शेयर करें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।